सर पहले इधर पहले इधर सर इधर भी आनंद सर आप भी देखिए अच्छा ऐसे करके सर अपने अरे हो गया हमको याद है स्टार्ट क्या वाला लगे स्टार्ट करें बोल दीजिए तो आज वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। संकायवार आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5% है। इस अवसर पर आज जारी किए गए इस परिणाम के अनुसार पूरे राज्य के तीनों संकायों में टॉपर के नाम इस प्रकार हैं। विज्ञान संकाय में सुश्री प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल प्रतिशत का 96.8% है। और विज्ञान में आकाश कुमार ने 480 अंकों के साथ, जो 96% होता है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सुश्री प्रिया जायसवाल सरकारी राज्य संपोषित +2 विद्यालय हरनाटाड़ पश्चिम चंपारण की छात्रा हैं और श्री आकाश कुमार सरकारी एसडीएस स्मारक उच्च विद्यालय मंगा बीघा बंशी अरवल के छात्र हैं। और विज्ञान में तृतीय स्थान पर हैं रवि कुमार पिता श्री शिव कुमार साहब, जो पटना कॉलेजिएट विद्यालय पटना के छात्र हैं और इन्होंने 478 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में रोशनी कुमारी पिता सुधीर कुमार, जो जेल कॉलेज हाजीपुर की छात्रा हैं, इन्होंने 475 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतरा खुशी पिता श्री मनोज कुमार मिश्रा, जो एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 473 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से सृष्टि कुमारी आरके कॉलेज मधुबनी और निशांत राज उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मठिया लौरिया के छात्र हैं, जिनको 471 अंक अर्थात 94.2% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कला संकाय में संयुक्त रूप से अंकिता कुमारी, जो राजकीयकृत बीएन उच्च विद्यालय सेहन वैशाली की छात्रा हैं, और शाकिब शाह, जो +2 उच्च विद्यालय कोरनसराय बक्सर के छात्र हैं, इन दोनों ने 473 अंक अर्थात 94.6% अंकों के साथ
प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अनुष्का कुमारी और रुकैया फातिमा रहे हैं, जिसमें अनुष्का कुमारी आर्यन सेंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर की छात्रा हैं और रुकैया फातिमा बीएन हाई स्कूल बेगूसराय की छात्रा हैं। इन दोनों को 471 अंकों की प्राप्ति हुई है और तृतीय स्थान पर 3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से आरती कुमारी, सानिया कुमारी और अंकित कुमार रहे हैं और इन सबों को 470 अंक अर्थात 94% अंकों की प्राप्ति हुई है। इस वर्ष जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया है, जो पूरे देश में सबसे पहले जारी किया गया है। इसके साथ साथ कई प्रकार के ऐसी व्यवस्थाएं इस बार की परीक्षा में की गई हैं, जिसके कारण से परीक्षा फल को बहुत ही तीव्र गति से उच्च गुणवत्ता के साथ जारी किया गया है। सभी विषयों की सभी छात्रों की अलग अलग प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाई गई थी, जिसमें सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनका नाम प्रत्येक विषय का अलग अलग था और कई सारे फॉर्मेट्स बिहार बोर्ड द्वारा देश में पहली बार अपने स्तर से तैयार किए गए और इन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को स्कैन करके डेटा का तीव्र गति से डेटा प्रोसेसिंग किया गया, जिसके कारण उसमें बारकोड और लिथोकोड का इस्तेमाल करते हुए इन कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों का इस्तेमाल करने के कारण रिजल्ट के प्रिपरेशन में काफी सुविधा, आसानी और त्रुटि रहित रूप से गुणवत्तापूर्ण तरीके से परीक्षा फल को तैयार किया गया है। सभी केंद्रों पर बारकोडिंग की व्यवस्था करते हुए मार्क्स की कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई थी, जिसके लिए पूरे राज्य में 2500 से भी अधिक कंप्यूटर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स इवैल्यूएशन सेंटर्स पर तैयार किए गए थे। सभी प्रश्न पत्र 10 सेटों में तैयार किए गए थे और इस प्रकार इस परीक्षा को पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित तरीके से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन और मार्गनिर्देश में आयोजित कराया गया और जिसके परीक्षा फल की घोषणा आज की गई है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे परीक्षा के आयोजन में अपना बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किया, जिसके कारण इस पूरे परीक्षा की तैयारी, इसका आयोजन और आज परीक्षा फल की घोषणा को बेहतर तरीके से किया जा सका। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे परीक्षा के आयोजन में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हुए और मूल्यांकन में भी अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस पूरी व्यवस्था को अपर मुख्य सचिव महोदय के देखरेख में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे कृपया इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूँ कि समय पे उन्होंने सभी रिजल्ट जारी किए हैं और साथ ही साथ मैं सभी छात्र छात्राओं को भी मैं अपनी बधाई देता हूँ जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा विभाग में बहुत सारे परिवर्तन एग्जामिनेशन प्रक्रिया में करने का सुझाव दिया गया था और उसी के आलोक में सारे परीक्षाएं आयोजित की गई। हम लोगों ने जो 9th, 10th और 11th एंड 12th का जो करिकुलम है उसमें भी अब सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और इस वर्ष आगामी वर्ष जो आ रहा है 25-26 हम लोग सभी स्कूलों में आईसीटी लैब 9, 10, 11, 12 में आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब और साथ ही साथ कम से कम एक स्मार्ट क्लास हर स्कूल में हो, इसकी हम लोगों ने योजना बनाई है। साथ ही साथ स्कूल्स के लाइब्रेरी में सभी किताबों का बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी का किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में और कुछ जगहों पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी की योजना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में भाग ले सकें और 12वीं पास करने के बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो
हिस्सा ले सके। मैं पुनः बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद। IIT जेल और मेडिकल का पटना में आवासीय और सभी 9 कमिश्नर में 11 आवासीय इस लास्ट ईयर से 7 वो चल रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग से कि कृपया इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करने की बात। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे उन सभी छात्राओं को, छात्र को जिन्होंने सफलतापूर्वक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 86.5% रिजल्ट रहा। और हम बधाई देना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को, जिन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों से ये बोर्ड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उनकी और उनकी टीम ने बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरह का रिजल्ट निकाला है। और उसमें जो उन लोगों ने चेंजेस किए हैं, जो आधुनिकीकरण किया है, जिस वजह से कोई शक या कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आने वाले दिनों में इसको और हम लोग परीक्षा व्यवस्था को मॉडर्नाइज करने वाले हैं। और जो ऑनलाइन परीक्षाएं सभी कमिश्नरी में होंगी, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और ज़मीन इत्यादि की जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे। जैसा कि रिजल्ट बता रहा है कि जो भी टॉपर्स हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं गर्ल्स स्टूडेंट ने टॉप किया है। एक जगह जॉइंट है, बाकी गर्ल्स हैं ही। तो आप देखेंगे कि अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने जो उपाय किए, जो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य किए गए, जिस तरीके से नामांकन बढ़ा उनको, उनका स्कूल में छात्राओं का साइकिल योजना, पोशाक योजना, उसके बाद इंटरमीडिएट क्लासेस में प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोत्साहन राशि, जो नौकरियां हैं उसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं का, 50% पंचायती राज व्यवस्था में, तब इसका फलाफल अब आपको सामने में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर भी अधिक छात्रों ने बाजी मारी है। जो परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट से जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी संख्या बॉय स्टूडेंट से ज़्यादा है। और टॉपर के बारे में हम लोगों ने आपको बताया ही। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रयास है और शिक्षा विभाग, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड लगातार प्रयासरत है कि गुणवत्ता शिक्षा में और कैसी लाया जाए। एसीएस साहब ने आपको अभी बताया कि हम लोग जो कदम उठा रहे हैं शिक्षा विभाग में, ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन की ओर, आईसीटी लैब्स, और हमारी कोशिश है कि 6, 7, 8 में, जैसा कि हमने सदन में भी कहा, कंप्यूटर्स की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत बेहतर कर सके आने वाले दिनों में, उनका भविष्य उज्जवल हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उनकी सभी टीम, हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग का पठन पाठन बहुत बेहतरीन हो और साथ ही साथ जो परीक्षाएं हो ससमय हो, और डिजी लॉकर वगैरह की भी आगे व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को डिग्रीज वगैरह मिलने में, मार्कशीट मिलने में बहुत आसानी होगी। हम पुनः उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज उत्तीर्ण हुए हैं इस एग्जाम में इंटरमीडिएट के, और विशेष करके जो टॉपर्स हैं, उन सभी को हम बधाई देते हैं। और बधाई देते हैं अपने एसीएस साहब को और अध्यक्ष बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष को और उनकी टीम को कि इतने तीव्र गति से, त्वरित गति से ये रिजल्ट बिहार में प्रकाशित हुआ मार्च के महीने में, जो पूरे हिंदुस्तान में मेरा पहला स्थान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब 2 महत्वपूर्ण चीजें जो और भी इस अवसर पर जानकारी दी जाती है। इस बार
बिहार बोर्ड द्वारा टॉपरों को दी जाने वाली राशि को दुगना कर दिया गया है। गत वर्ष जो प्रथम रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता था, इस वर्ष से सभी राशि को दुगना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा और चौथे और पांचवें स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 30,000 रुपए प्रदान किया जाएगा और इन सभी 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा और इन विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसको भी अब 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है और जो भी विद्यार्थी आज के परीक्षा फल से यदि संतुष्ट नहीं हो तो वे स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी और इसके साथ साथ इस परीक्षा के बाद जो भी परीक्षार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी अप्रैल माह और मई माह में कराते हुए इसका परीक्षा फल भी 31 मई तक ही प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा के विद्यार्थी हो उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो और 31 मई तक जब परीक्षा फल घोषित होगा तो वे इसी सत्र में देश के किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे। आज के इस परीक्षा फल आयोजन के घोषणा के आयोजन के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।